हेलो एवरीवन, मैं आपका चंदन सर फिर से स्वागत करता हूं आपके खूबसूरत से चैनल एससी इंग्लिश क्लासेज पे। और यहाँ पे आप देख ही रहे हैं, आप एकेडमिक सेक्शन के हो या फिर आप किसी कॉम्पिटिटिव सेक्शन के स्टूडेंट हो या आप स्पोकन इंग्लिश जानना चाहते हैं या फिर आप 12th की हिंदी सीखना चाहते हैं। ओवरऑल पैकेज है आपका ये एससी इंग्लिश क्लासेज का यूट्यूब चैनल। तो यदि आप नए हो तो सब्सक्राइब कर दो कि कंटिन्यू रखो अपनी स्टडी को। और फिलहाल जो है आज हम लोग एक ऐसे करने जा रहे हैं, यहाँ नीचे थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा होगा, बाद में हम लोग थोड़ा सा फ्रेम को सेट कर लेंगे तो हो जाएगा। और ये ऐसे जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस वर्ष के एग्जाम के लिए। फ्लड या बोल सकते हैं फ्लड इन बिहार, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार से आपका कोरोना वायरस इंपॉर्टेंट था, कोविड-19, जिसपे मैंने ऐसे कंप्लीट करा दिया है, लगभग 5-6 ऐसे हो चुके हैं। सारे का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाइए और वहां से आप उसको क्या करिए, आप उसको देख लीजिए, एक बार नोट कर लीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। चूंकि एग्जाम में 8 मार्क्स, बेटा कितने, 8 मार्क्स आसानी से नहीं आते हैं, उनके लिए इतना करना पड़ता है, ठीक है। तो बात करते हैं बिहार की, खास करके बाढ़ की। तो बाढ़ से तो सब लोग परिचित हो यार, मतलब ना चाहे वो 20s का दौर था, मतलब 19 इस जो समय चल रहा था उस समय भी बाढ़ से ग्रसित बिहार। रिसेंटली देखा जाए तो सबके जहन में 2008 जो कोसी बांध हुआ था वो है। और हर साल बिहार के कोने कोने में ढेर सारे ऐसे इलाके हैं जो बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। लाखों लोगों को घर से बेघर होना पड़ता है, क्रॉप्स, उनकी फसलें, उनके जान माल की नुकसान हो जाती है। तो एनडीआरएफ की टीम भेजी जाती है, हेलीकॉप्टर से उनको ढेर सारी राशन पानी की सुविधाएं कराई जाती है, मेडिकल, ढेर सारी, इससे आप लोग परिचित हो। उसी टॉपिक पे हम लोग लिखने जा रहे हैं और इस वर्ष भी बाढ़ ने तहलका मचा दिया था, तो उसी पे हम लोग आज बात करने जा रहे हैं, फ्लड और फ्लड इन बिहार। तो सबसे पहले चीज क्या होता है कि वी मस्ट नो द डेफिनेशन और व्हाट इज मीन्ड बाय द पर्टिकुलर टर्म फ्लड। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि फ्लड इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस नेचुरल डिजास्टर्स। याद रखेंगे, ये जो फ्लड है ये जितने भी खतरनाक प्राकृतिक आपदाएं हैं उन आपदाओं में से एक आपदा है फ्लड, ठीक है। देखिए कुछ बच्चे ये डिमांड करते हैं कि सर आप स्क्रीनशॉट के लिए हमको समय दीजिए, तो जैसे मैं समझा दे रहा हूं और इसमें मैं ज्यादा कुछ लिखूंगा भी नहीं ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेने में भी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये जितने भी नेचुरल डिजास्टर्स हैं उनमें से एक है अपना फ्लड। It happens when excessive water is collected in any area। ये कब होता है, happen मतलब होता है होना, ये कब होता है जब excessive water, excess का मतलब क्या होता है, आवश्यकता से ज्यादा, जब जल जो है ना इकट्ठा हो जाता है किसी भी एरिया में तो वो हो जाता है बाढ़। तो ये बाढ़ का बेसिकली डेफिनेशन था। इट यूजुअली मीन्स होता है प्रायः, इट यूजुअली हैपेंस, ये प्रायः होता है ड्यू टू हैवी रेनफॉल। देखिए जनरली यूजुअली कैसे होता है, जब खूब ज्यादा बारिश हो जाए तो बाढ़ चली आती है। इट ऑल्सो हैपेंस ड्यू टू द मेल्टिंग ऑफ स्नो एंड व्हेन द डैम्स ब्रेक्स डाउन। जब मेल्ट मतलब होता है पिघलना, स्नो मतलब बर्फ। देखो कभी कभी छात्र जो है कंफ्यूज हो जाते हैं आइस और स्नो को लेकर के, सर दोनों में डिफरेंस क्या है। तो देखो स्नो नेचुरल होता है जो गिरता है, और आइस हम लोग क्या करते हैं, जो पानी से हम लोग उसको फ्रीज करके जमाते हैं या जो जम जाता है, लेकिन जो गिरता है ना ऊपर से नेचुरली वो स्नो होता है। स्नो एक वर्ब के रूप में भी होता है जिसका मतलब होता है बर्फबारी होना। जैसे मान लो बर्फबारी हो रही है, इट इज स्नोइंग, इट इज नॉट आइसिंग, आइसिंग मत बोल देना यार, स्नो बोलना। तो एक तो बारिश के कारण हो गया, दूसरा स्नो के पिघलने से, और तीसरा जब डैम्स जो है ना ब्रेक्स डाउन, जब बांध टूटता है तब। देयर आर मेनी रीजन्स in the country that face this disaster because of the overflowing of rivers. Bihar is one of them. हमारे देश में ढेर सारे ऐसे क्षेत्र हैं, रीजन मतलब होता है क्षेत्र है, जो इस प्राकृतिक आपदा का सामना करते हैं। क्यों? नदियों के पानी जब ओवरफ्लो हो जाते हैं तब, और बिहार उनमें से एक है। जैसे बहुत सारे आप देखते हैं, जैसे
और भी बाढ़ के ढेर सारे रीजन्स हो सकते हैं, ठीक है। और तो बहुत सारे एरिया है जहाँ पे बाढ़ आते रहते हैं। अब देखते हैं महाराष्ट्र हो, और भी इसमें सुनामी के कारण जो कोस्टल एरिया में रहते हैं, खास करके वो हम लोग को फ्लड इन बिहार पे जाना, इसीलिए हमने उसी को लेकर के आगे बढ़ा है, ठीक है। जहाँ पे सुनामी आती है उसके कारण भी तो फ्लड आ सकता है, कभी कभी बादल जो है वो क्रैक करके गिर जाते हैं तब भी जो है ना फ्लड चलाता है। तो ढेर सारे रीजन्स हैं, बट वी हैव टू व्हाट सी द मेन रीजन्स इन बिहार, स्पेशली इन बिहार। तो मैं उसी पे बात कर रहा हूं। तो कुछ लोग कहेंगे सर ये स्नो वाली कैसे हो गई, आप ये बता दिए। स्नो भैया बिहार नेपाल के करीब, नेपाल हिमालय, वहां से भी स्नो जब मेल्ट होता है तो उसकी पानी जो है ना बिहार में पहुंच जाती है। द स्टेट ऑफ बिहार हैज बीन फेसिंग दिस डिजास्टर सिंस फॉर अ लॉन्ग टाइम। जो बिहार राज्य है ये कई लंबे समय से इस समस्या को फेस कर रहा है, फिर भी सरकार को नजर नहीं आ रही है। बट द फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लड हैज बीन बिकम हाई इन रिसेंट एरियाज। लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है ना, जो बारंबारता है फ्लड के आने का, हाल ही के सालों में, रिसेंट मतलब हाल ही के सालों में ये काफी ज्यादा हो चुका है। क्योंकि अगर हम लोग बाढ़ की बात करें, 2008 की बात ना करें, तो फिर बाढ़ का कहर ही नहीं। याद रखना, जो लोग 10th में पढ़ते हो, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि बिहार की शोक नदी किसे कही जाती है, याद रख लेना, कोसी को। मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट, राज्य का लगभग आधा हिस्सा वाज सबमर्ज्ड, मतलब होता है डूब जाना, अंडर वाटर, वाटर में ही धंस गया था। सबमर्ज मतलब होता है धंसना, समा जाना, घुस गया था 2008 में ड्यू टू कोसी बांध ब्रेकिंग, उसके टूटने के कारण। मोर देन 30 लाख पीपल इन मोर देन 500 विलेजेस स्प्रेड अक्रॉस 16 आउट ऑफ 37 डिस्ट्रिक्ट्स बीइंग अफेक्टेड। लगभग 30 लाख लोग, जो लगभग 1500 गांव, जो बिहार में टोटल 37 जिले हैं, 16 जिले जो है प्रभावित हुआ था उस कोसी बांध के टूटने के कारण। तो ये डेटा थोड़ा सा है, अगर इसको लिखोगे एग्जाम में ना तो चेक करने वाला भी थोड़ा सा अट्रैक्ट हो जाएगा कि मेहनत किया है इस स्टूडेंट ने। आगे बढ़ते हैं। द सीन ऑफ फ्लड इज टू हॉरिबल टू बी सीन। यहाँ पे बी कर लीजिएगा, बी नहीं बी होना चाहिए, गुड। चलिए, तो हॉरिबल मतलब होता है भयावह, डरावना। तो अगर बाढ़ के सीन की बात की जाए देखने में, तो देखने में बड़ी भयानक होता है। इस डिस्ट्रॉयज, बर्बाद कर देता है क्रॉप्स, फसलों को, हाउसेस को, ट्रीज को, कैटल को एट अ लार्ज स्केल, बड़े स्तर पे, मवेशी हो, पेड़ हो, घर हो, मकान हो, क्रॉप्स हो, सबको तहस नहस कर देता है। दिस ईयर, थोड़ा सा फ्रेम हम डाउन कर देते हैं। ओके, तो यहां से हो सकता है कुछ बच्चों को कष्ट हो गया होगा, तो ऐसे ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। दिस ईयर दिस नेचुरल वी सॉ दिस नेचुरल डिजास्टर टू इन सो मेनी पार्ट्स ऑफ बिहार। इस साल भी हम लोगों ने देखा बिहार के कई हिस्सों में बाढ़ के इस प्राकृतिक जो डिजास्टर है उसको, आपदा को हमने देखा। एवरी ईयर इट हैपेंस, हर साल ये होता है। एंड द गवर्नमेंट अनाउंसेस ग्रांट ऑफ लिबरल असिस्टेंस टू द फ्लड अफेक्टेड पीपल, एट इट इज नॉट एनफ। हर साल ये आता है बिहार में, और सरकार क्या करती है, जो भी लोग इससे प्रभावित होते हैं उनके लिए जो है ना कुछ व्यवस्थाएं मुहैया करा देती है जो कि पर्याप्त नहीं है। सो इट वुड बी बेटर टू प्रोहिबिट फ्लड रादर देन हेल्पिंग द पीपल। इसीलिए बेस्ट होगा कि फ्लड को ही प्रोहिबिट किया जाता है, उसी को ही रोका जाए, न कि लोगों की मदद की जाए। तो अगर सरकार चाहे, ठीक है ना, अगर सरकार चाहे तो इस पे सोच सकती है। ढेर सारे उपाय हैं, नदी को नदी से जोड़ना, सफाई करा देना नहरों की, और जहां जहां भी पानी का गैदरिंग होता है उनको, जिससे फ्लड जो है ना रोका जा सकता है। खैर, नेचुरल डिजास्टर को तो कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन हम लोग उपाय कर सकते हैं उससे बचने का। इससे ढेर सारे उपाय हैं, जिसमें एक इंडिविजुअल भी मदद कर सकता है, ग्रुप ऑफ पीपल भी मदद कर सकता है, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव पीपल है सारे लोग मदद कर सकते हैं, करते भी हैं, लेकिन गवर्नमेंट को इस पे जरूर सोचना चाहिए। तो आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो एंड राइट डाउन
this essay in your notebook and it will definitely help you in your upcoming annual examination. So thank you. फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले शानदार टॉपिक के साथ। यदि आपको किसी टॉपिक पे ऐसे चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कि सर ये मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, आप इसको करा दीजिए, नहीं तो हम जैसे जैसे जा रहे हैं वैसे वैसे चलिए। ठीक है, धन्यवाद, फिर मिलते हैं, बाय।